अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पीछे पाठ में हम स्वस्वामी संबंध के विषय में चर्चा किए। उससे संबंधित हम विचार प्रस्तुत करेंगे आप लोग। प्रारंभ में अरुण गुप्ता जी बताएं। नमस्ते आचार्य जी। कल हमने अध्यात्म सरोवर पुस्तक से स्वस्वामी संबंध के बारे में पढ़ा। ये समझ में आया कि स्वस्वामी संबंध जो है ईश्वर प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। और सबसे बड़ा तो हम यह समझते हैं कि ये जो शरीर है जो कि प्रकृति से बना हुआ है, इसका हम स्वामी समझते हैं अपने आप को, और यह मन में डर रहता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। और चाहे वह ये हमेशा जो है भय बना रहता है, चाहे वो प्रसुप्त अवस्था में हो, चाहे वो कहने का मतलब क्षीण हो या उद्बुद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन यह रहता है। और इसी का ही अगर हम विस्तार करें तो स्वस्वामी संबंध में जो भी हमारे पास धन संपत्ति है, भूमि भवन है या रिश्ते नाते हैं, वह सब आ जाते हैं। तो हमें यह डर बना रहता है कि ये कहीं हमसे छिन ना जाए और मैं कहीं मर ना जाऊं। तो हमारे को धीरे धीरे ध्यान करते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए स्वस्वामी संबंध को समाप्त करने के लिए, यानी कि क्षीण करने के लिए, और फिर ये पूरा का पूरा खत्म हो, वह हमारे को ईश्वर ही जो है सहायता कर सकता है इसके बारे में। तो हमारे को जब ध्यान करें हम सुबह और शाम ईश्वर का, तो ईश्वर से सहायता की जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप ही जो है हमारे इस तरह की जो दोष हैं, स्वस्वामी संबंध जो हमें बना हुआ है, इसको जो है आप समाप्त करें। यह कुछ हमें समझ में आया। धन्यवाद। सुनीता माता जी। नमस्ते आचार्य। सर्वथा निर्भय निर्द्वंद आनंद स्वतंत्र धर्म प्राप्ति हेतु आत्म उद्धार के लिए हमें मनुष्य को स्वस्वामी संबंध को जानना अति आवश्यक है। स्वस्वामी संबंध जाने बिना हमारे आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति नहीं हो सकती। अपने माता पिता की उंगली पकड़ के रखता है तो अपने को निर्भय महसूस करता है, और उंगली छूट जाने पर वह भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी अपना सारा कार्य ईश्वर से जुड़ के करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सच्चा परम पिता परमेश्वर है। जब तक हम उससे जुड़कर कार्य करेंगे तभी तक हम सही करेंगे। इससे हमें यही सब खाना बनाया ऐसे कहने लगी, ये मैंने बनाया, ये नहीं इसकी करता डरता हूँ। जबकि पृथ्वी माता में अन्न की उपजाने की व्यवस्था परमेश्वर करने वाले हैं, उसको उपजाने वाले भी हैं, उसको पीसने वाले भी हैं, उसमें बहुत लोगों का मेहनत लगे हुआ है। इसलिए हमें सब स्वामी के बारे में जानना अति आवश्यक है, और सब चीज को परमात्मा की समझ का उपभोग करना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ जी। इससे ही हम ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। इति ओम सम। राजश्री माता जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। स्वस्वामी संबंध का अर्थ यह मेरा है, मैं उसका। सर्वथा निर्भय निर्द्वंद्व आनंद स्वतंत्र और पद प्राप्ति या आत्मोद्धार के लिए स्वस्वामी संबंध के बारे में सोचना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में स्वस्वामी संबंध बाधक है। विषयों में सुख मानना अविद्या है। ऐसे सुख में चार दुख छिपे हुए रहते हैं, जो परिणाम दुख,
ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरुद्ध दुख। इसमें से ताप दुख स्वस्वामी संबंध में घनिष्ठ संबंध रखता है। स्वस्वामी संबंध वाले की प्रवृत्तियां राग, द्वेष और मोह और सकामता वाली होती है। ममत्व भाव ज्यादा रहता है ऐसे लोगों में। ऋषियों ने स्वामित्व के संबंध विषयों में 5 दोष बताए हैं। अर्जन, रक्षण, संक्षय और हिंसा। कारण और उपाय में है कि जीव अल्पज्ञ है और अल्प शक्तिमान है। जीव में इतना सामर्थ्य नहीं कि कुसंस्कार को रोके और सुसंस्कारों को निर्माण कर पाए। उनकी इंद्रिय और साधन भी विकारी होते हैं। इसलिए जीव को यानी कि हमको सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास जो भी है उसका मूल तो ईश्वर ही है, तो हमें उसके प्रति धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। जितेंद्र जी। अनुसुया माता जी बोलिए, जो बोल रहे हैं, हाथ उठाए हैं। सुदेशना माता जी। अपर जी नमस्ते। अपर जी, स्वस्वामी संबंध मतलब मैं ही सब कुछ कर रही हूँ और इसी स्वस्वामी संबंध के कारण व्यक्ति में अभिमान आ जाता है और वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर ली हूँ, लेकिन वो नहीं देखता कि संसार के कितने लोग इसमें शामिल है। वो अपने अंदर के बुराइयों को भी नहीं देख पाता और इसी के कारण वो पिता पुत्र अपने स्व संबंध के कारण बहुत छल कपट से धन उपार्जन करता है और दूसरों को दुख भी देता है। ये नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसके कारण वो सब कुछ अपना मानकर बहुत भूल करता है। और कोई बात, कोई कुछ कहना चाहते हैं? और आचार्य जी, इसको हम अभिनिवेश क्लेश कर देंगे। हाँ जी, अभिनिवेश क्लेश कहेंगे इसको ना। अभिनिवेश क्लेश अलग है। अभिनिवेश क्लेश जो होता है वो मृत्यु के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। ये तो थोड़ा अलग विषय है। ठीक है, चलिए तो पृष्ठ संख्या 89 निकालिए। स्वस्वामी संबंध के कुछ कारण तथा दूर करने का उपाय। जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्ञ तथा अल्प शक्तिमान है। स्वयं अपने सामर्थ्य से सुसंस्कार के निर्माण तथा कुसंस्कार को रोकने में समर्थ नहीं हो पाता है तथा इसके इंद्रिय आदि साधन भी विकार आदि को प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ एक बात आई कि हम केवल अपने सामर्थ्य से अपने सुसंस्कारों को जगा नहीं सकते हैं और जो कुसंस्कार है उनको पूर्ण रूप से रोक नहीं सकते। सामान्य रूप से पुरुषार्थ तो हम करते हैं, रोकते भी हैं, अच्छे संस्कारों को उभारते भी हैं, लेकिन केवल हम अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से ये नहीं कर सकते हैं। विशेष जो हम जितेंद्रिय बनना जो है, इंद्रियों को निग्रह करना है, ये नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इंद्रिय दोष तथा संस्कार दोष के कारण अविद्या उत्पन्न होती है। पहले तो इंद्रिय दोष, इंद्रियों में कोई गलत प्रकार, जैसे इंद्रियों में आँख खराब हो गया, कान खराब हो गया, पैर खराब हो गए, अथवा कोई भी कारणों से इंद्रियों में दोष हो जाता है, विकार आ जाता है। और दूसरा संस्कार दोष होता है। संस्कार दोष अर्थात
जो हम बार बार आवृत्ति किए हुए हैं कई जन्मों से, और इसी जीवन में भी हम जब बार बार आवृत्ति किए। कोई व्यक्ति एक दिन चाय पी लिया, फिर दूसरे दिन पीता है, ऐसे करते करते 10 साल तक 20 साल तक चाय पीने का आदत बन गया। तो ये संस्कार दोष है। फिर वो छोड़ना चाहेगा तो एक दिन में चाय नहीं छूट जाएगा, उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, फिर बहुत अधिक पुरुषार्थ करने के बाद ही वो छोड़ पाता है। ऐसे संस्कार बन जाते हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार से हजारों गलत हम संस्कार पाले रखे हैं बार बार आवृत्ति करते हुए। जो सावधान होता है, सतर्क होता है, जागरूक होता है, ध्यान देता है, वो उसको समझ पाता है मेरे अंदर ये दोष है, नहीं तो फिर वो पुनः पुनः उसमें जकड़ता जाता है, जकड़न में आता रहता है। संस्कार जन्य अविद्या के कारण मैं ही करता हूँ, मैं ही रक्षक हूँ, मुझसे अतिरिक्त ईश्वर, समाज आदि का कोई सहयोग नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, इससे अलावा कोई ईश्वर ना कुछ सामर्थ्य दिए है मेरे को, ना समाज से कुछ मिलता है, ऐसे सोचता है व्यक्ति। यह मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न होता है। आगे भी विविध विषय से संबंधित मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होते चले जाते हैं। व्यक्ति ईश्वर की महत्ता को, उससे प्राप्त होने वाले लाभों को ठीक से नहीं जानता है अथवा बहुत कम जानता है। लाभों को, ईश्वर से जो हमको लाभ मिलता है, या तो बहुत थोड़ा सा हम जानते हैं, या तो ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं कि परमात्मा से हमको कितने बहुत अधिक सामर्थ्य मिला हुआ है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा हमारा कुछ भी। और जो भी हमारे पास है उससे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका है परमात्मा का ही। उसके विपरीत ईश्वर की अपेक्षा स्थूल प्रकृति का ज्ञान अधिक रखता है। लगातार हम संसार से संबंधित और भिन्न भिन्न विषयों को अधिक जानना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के विषय में उतना मेहनत हम नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। प्रकृति से मिलने वाले सुखों की ओर आकर्षित रहता है। यद्यपि सुख के साधन दोनों ही हैं, प्रकृति से भी है और ईश्वर से भी है, लेकिन केवल प्रकृति के पीछे दौड़ना ये हानिकारक है। प्रकृति तथा परमेश्वर दोनों में सुख है, किंतु आधुनिक विचारधारा में केवल प्रकृति ही सुख का साधन है। ईश्वर से सुख, ज्ञान, बल आदि की प्राप्ति संभव है, यह मान्यता दुर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। संसार में प्रवृत्ति का यह मूल कारण है कि ईश्वर की जो आनंद है, ईश्वर से सुख मिलता है, यह हमको समझ में नहीं आता, बैठ नहीं पाता दिमाग में। पत्नी, पुत्र, भोजन, भवन, वाहन, भ्रमण आदि में ही सुख है, इससे भिन्न ईश्वर में कोई सुख नहीं है। यह महाभ्रांति है। तो ऐसी भ्रांति में हम चलते रहते हैं। इससे ईश्वर के प्रति प्रेम का अभाव तथा संसार के प्रति प्रेम की अधिकता बनी रहती है। मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है सदा श्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रयत्नशील रहना। जैसे सामान्य व्यक्ति भी किसी दुकान में जाकर अनेकों में से छांट कर किसी एक वस्तु को ग्रहण करता है। एक लेखनी पेन जो होता है खरीदते समय दर्जनों को देखता है, इनमें कौन सी सुंदर एवं मजबूत है। दो वस्तुओं में यदि एक लेना स्वैच्छिक है तो चुनकर ही लेता है। जैसा भी उसका ज्ञान होता है, उस आधार पर जिसको भी अच्छा मानता है उसको ग्रहण कर लेता है। वहाँ यदि उसका ज्ञान अशुद्ध होता है तो दुष्ट वस्तु को भी अच्छी मान के ग्रहण कर लेता है। यदि वस्तु का ठीक ठीक शुद्ध ज्ञान हो तो ठीक वस्तु ले लेता है। यहाँ भी प्रकृति तथा ईश्वर में तुलना करके निर्णय तक पहुँच जाने पर ईश्वर की श्रेष्ठता तथा प्रकृति की न्यूनता ही सिद्ध होती है। देखिए, ये उदाहरण सब जगह लागू होंगे, हमारे ऊपर लागू करना है, हमारे जीवन में लागू करना है, और प्रत्येक क्षण इसके ऊपर हमको विचार करना है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। प्रकृति का आनंद, इधर जो सांसारिक पदार्थ है उसका आनंद, और दूसरे तरफ ईश्वर का आनंद। दोनों को तुलना करते हुए जब हम ईश्वर के आनंद को श्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर को सर्वप्रिय मानते हैं, तो हम बुद्धिमान कहे जाते हैं और फिर निरंतर हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो पुनः बार बार गिरेंगे, बार बार उठते रहेंगे।
जैसे प्राकृतिक सुख निकृष्ट है क्योंकि विकार को प्राप्त होते हैं, उससे कभी भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती है। वे क्षणिक हैं, चिरकाल तक स्थिर नहीं रहते। जिन साधनों से प्राप्त होते हैं वे साधन शरीर, इंद्रियां आदि इन्हीं विकार आदि दोषों से युक्त हैं। अधिक भोग दिलाने में भी समर्थ नहीं। आँखों से अति श्रम लेने से शीघ्र ही आंखें खराब हो जाती है। 4 प्रकार के परिणाम आदि दुख से कोई भी अविवेकी बच नहीं सकता। ईश्वरीय सुखों में ऐसी स्थितियां नहीं। ईश्वरीय सुख स्थायी तथा तृप्तिकारक होता है। तो आगे बढ़ेंगे या नहीं। स्थायी तथा तृप्तिकारक होता है। अजंता के कारण व्यक्ति उत्कृष्ट को छोड़कर उपार्जन में लगा रहता है। ईश्वर प्रकृति से ही चिपटा दोष युक्त ग्रहण नहीं करना चाहता। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का ठीक परिज्ञान होने पर प्रकृति ग्रहण न करके प्रकृति की उपेक्षा स्वस्वामी संबंध का विच्छेद संभव है। यदि हम उत्कृष्ट को चयन करेंगे तो फिर ये स्वस्वामी संबंध हटा सकते हैं। अधिकार की भावना भी स्वस्वामी संबंध का ही एक स्वरूप है। यह भावना जड़ चेतन दोनों पर काम करती है। इसके कारण व्यक्ति जड़ के समान चेतन पर भी अपना पूर्ण अधिकार चाहता है। वह यह मानकर चलता है जैसे मैं काम करता हूँ, बोलता हूँ, विचारता हूँ, व्यवहार करता हूँ, ऐसा ही इनको भी करना चाहिए जो सामने होते हैं। इस कारण पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, परिवार, गुरु शिष्य, संगठन में द्वेष भावनाएं भरती जाती हैं और इसके कारण लड़ाई झगड़ा, मान अपमान आदि सब संघर्ष ईश्वर स्वामी संबंध के कारण है कि हम दूसरे को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, अपने अधीन रखना चाहते हैं। तो कट गया ना, हाँ अभी आ जाएगा आपको ध्वनि। तो ये जो संबंध में चेतना को भी हम अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, इसी कारण से फिर ये सारे लड़ाई झगड़ा आदि होते हैं। तो यहाँ इस प्रकार विचार करना चाहिए कि हर जीवात्मा स्वतंत्र है। तो क्या ईश्वर भी उसको अनिष्ट विचारने से रोकने के लिए उसका हाथ नहीं पकड़ता? देखिए ईश्वर, हम तो क्या दूसरे को चलाएंगे अपने अधीन, ईश्वर चाहे तब भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ इस प्रकार विचार करना चाहिए कि ईश्वर भी उनको रोक नहीं सकता। किसी अन्य के किए कर्मों का फल अन्य को भोगना नहीं पड़ता, कर्ता स्वयं भोगता है। अतः मुझे प्रभावित नहीं होना है। यह आवश्यक नहीं है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही अन्य ही चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ यह तात्पर्य लेना चाहिए कि कोई किसी को आदर्श पर ना चलाए, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित ना करे, अनुशासन में ना रखे, अन्याय को दंड ना करे, यह उदासीनता अनुचित है। क्योंकि प्रेरणा, अनुशासन आदि के बिना तो कोई आदर्श व्यवहार टिक ही नहीं सकता। अतः ये सब करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बलपूर्वक किसी को चलाना अनिवार्य नहीं है। श्रेष्ठ धार्मिक कार्यों के लिए भी उपदेश, प्रेरणा, सुझाव आदि को कोई नहीं मानता है, तो दुखी नहीं होना चाहिए। अपनी ओर से हम प्रेरणा कर दिए, बता दिए, बाकी वो स्वतंत्र है। क्योंकि हो सकता है वह ठीक से समझ नहीं सका हो, तथा पुरुषार्थ, साधन आदि से असमर्थ भी हो सकता है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। हम तो चाहते हैं वो करें, लेकिन वो उसका सामर्थ्य ही नहीं। शिष्य, पुत्र, सेवक, अधीनस्थ आदि पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, किंतु निश्चय से आशा अनुकूल सफलता मिलेगी ही ऐसा नहीं मानना चाहिए। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मिल भी सकती है। इसके आधार पर पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं भी मिलेगी। इस पक्ष पर असफलताओं और दुखी होने से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार विचारने से बहुत सारी बाधाओं का निराकरण हो जाता है। भूमि, भवन तथा इस प्रकार के साधनों के विषय में स्वस्वामी संबंध दुखदायी है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि व्यक्ति जन्म उपरांत ही अपना संबंध बनाने लग जाता है
जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जानता जाता है, वैसे वैसे माता पिता भाई परिवार भवन भूमि आदि को अपनी आत्मा का स्वरूप बनाता जाता है। जन्म से तो नहीं था, छोटे आयु में नहीं थी, लेकिन बड़े होते 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 व्यवहार करते करते दूसरे से हमको सुख मिलता है और संबंध बनता जाता है, तो फिर अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती। जो वस्तु अपनी नहीं थी वह नहीं रहेगी, उसको अपना मानने लग जाता है, पुनः उसकी हानि हो जाने पर दुखी हो जाता है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास रागात्मक संबंध है, स्वस्वामी संबंध है, वहाँ पर वो व्यक्ति हमारे से दूर हो जाने पर, वो वस्तु की नाश हो जाने पर दुख होता है। तो ये जो संबंध है इसको भी ज्ञानात्मक रूप में बार बार आवृत्ति करते हुए इस स्वस्वामी संबंध को हटाना चाहिए। और आगे आने वाले दुख से यदि बचना है तो पहले से ही उस वस्तु को नष्ट करके मानसिक रूप में, मान लीजिए दूर चला गया, कोई हानि हो गई, तब भी मेरी क्या स्थिति होगी, यह पूर्व से ही सोच के रखना चाहिए। नहीं तो जब आग लगी तो कुआं खोदेंगे तो कैसे होगा, काम नहीं चल पाएगा। इसलिए ऋषियों ने बार बार संकेत करते हैं कि संसार के जितने भी वस्तु हैं वो अनित्य है, उसको अनित्य के रूप में ही मानिए। ये सब साधन के रूप में हमको मिला है, परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए, इन सब की सहायता लेने के लिए सब मिले हैं। जितने भी संबंध है और वस्तुएं हैं, इनको यदि हम पूरा आत्मा से जोड़ देते हैं तो फिर दुखी होंगे, हमको ही दुखी होना होगा। तो पूर्व से सतर्क रहने के लिए यह संकेत दिया जा रहा है यहाँ पर। अप्राप्ति की प्राप्ति की वृद्धि, वर्धित की रक्षा तथा रक्षित का उपयोग लेना चाहिए। यह सामान्य नियम है, इसका निषेध नहीं होता कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान है, अच्छे अच्छे गुण हैं, और जो अच्छे अच्छे हमको प्राप्त हो गया, ज्ञान बल आदि, उसको वृद्धि भी करनी चाहिए। फिर वर्धित की रक्षा भी करनी चाहिए, जो बढ़ा हुआ है हमारे पास धन है जो भी है उसकी रक्षा नहीं, और रक्षित का फिर लेना। पर यहाँ इन सबका मुख्य स्वामी तो ईश्वर ही है। ये बुद्धि में यदि रख लिए तो कल्याण। समूल निर्माता तथा पूर्ण रक्षक वही है, हम तो गौण स्वामी हैं। जैसे कोई द्वारपाल प्रहरी भवन की रक्षा करता हुआ अपने को पूर्ण समर्पित कर देता है, परंतु वह उस भवन का स्वामी नहीं होता है। रक्षा तो करता है, जो वॉचमैन आदि होते हैं रक्षा करते हैं, लेकिन स्वामी नहीं मानता है। जैसे कोई बच्चा अपनी ननिहाल में रहता तो ननिहाल वाले उसकी पूर्ण सुरक्षा करते हैं, पर अपना नहीं मानते हैं। किराएदार भवन वाहन आदि का उपयोग करता है, पर उसका स्वामी अपने आप को नहीं मानता है। ऐसे ही समस्त वस्तुओं से व्यवहार करते हुए, रक्षण निर्माण करते हुए भी ईश्वर को मुख्य स्वामी तथा स्वयं को गौण स्वामी मानकर चलना चाहिए। भूमि भवन हमारी आत्मा के अवयव नहीं है, हम अलग हैं, और ये शरीर से लेकर जितने भूमि भवन आदि हैं ये भी अलग हैं। हमारे आत्मा के कोई अवयव नहीं है कि उसी से ही पूरा कट जा रहा है। कल्पना से हमने मान लिया है, अतः उनके वियोग में हम दुखी हो जाते हैं। तो ये स्थितियाँ देखिए हमारे होती है। कोई मोबाइल ले आए, मान लीजिए नया, गिर गया पानी में, नष्ट हो गया, तो पूरा व्यक्ति दुखी हो जाता है, कई दिन तक शोक से युक्त हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग वस्तु है, घर है, गाड़ी है, और आगे चलकर जितने भी संबंध है उसमें भी होता है। बेटा है, बेटी है, पुत्र है, साथी है, मित्र है, अलग अलग जगह पर हम इतना क्लोज हो जाते हैं, वो फिर हमको बहुत दुख देता है, उसी कारण से हम दुखी हो जाते हैं। तो आत्मा से इन सभी, चाहे जड़ वस्तु है, चेतन वस्तु है, सब पृथक है। इस भावना को हमें दृढ़ करना है, बार बार आवृत्ति करनी है, पुनः व्यवहार में भी लाने के लिए प्रयत्न करना है। तो लंबे समय तक जब हम इन सभी वस्तुओं को ईश्वर का मान के चलते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे मन में यह बैठ जाता है कि सबका स्वामी तो केवल ईश्वर ही है, हम तो निमित्त मात्र है। आया ना यजुर्वेद के मंत्र में, त्येन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम।
ये जितने भी संपत्ति हो उसको क्या करा है, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, क्योंकि यह जो भी संपत्ति है ईश्वर का है। और ऐसे जब करते हैं तो अंतिम में कहा गया माँ गृधा कश्यस्विधनम, दूसरे के धन को लेने की इच्छा ना करें, अन्यायपूर्वक लेने की इच्छा करें। तो इस प्रकार हमको स्वामी संबंध के विषय विचार करना है। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम ऐसे अच्छे शरीर मन बुद्धि आदि सब प्रदान किए हैं। ईश्वर भी ऐसे ही चाहते हैं कि मेरा मान के आप खूब उपयोग करो, मैंने दिया हूँ आपको लोग को, लेकिन मेरा मान के चलो। जैसे किराएदार होते हैं तो घर देते हैं तो बोलते हैं ना कि आप अच्छे से उसको रखना, ठीक से पालन करना। तो ऐसे ही ये जो शरीर आदि है ये सब परमात्मा ने हमको किराए में दिए हैं। यदि हम दुरुपयोग करेंगे, सही उपयोग नहीं करेंगे तो अगले जीवन में जब जन्म होगा तो फिर छीन लेंगे। जिस जिस इंद्रियों से जिस जिस साधनों से हम दुरुपयोग किए हैं उस साधन को छीन लेंगे। आँखों से करेंगे तो आँख छीन लेंगे, अगले जीवन में अंधा बन जाएंगे। हाथों से करेंगे तो फिर विकलांग बन जाएंगे, पैरों से करेंगे तो पैर भी छीन लेंगे। तो ये परमात्मा की सच्चा नियम है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझें, विचार करें। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। मैं हुआ इसके आधार पर जी एक भजन काल में प्रस्तुत करूंगा। ठीक है। तो स्व स्वामी संबंध को भी याद रखना है। तो हमारा क्या क्या विषय आ गया, बहुत सारा विषय आ गया। पीछे ऐषणा के विषय में विचार किए हम, और ऐषणा से आगे पर पुरुषार्थ के विषय में देखें। नास्तिकता, हमारे हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, इसके ऊपर भी हम देखें। पात्रता, हम पात्र बने अपने आप को, है ना। तो अनेक महत्वपूर्ण विषय इसमें आया। परोपकार है। तो इन विषयों को हम एकांत में बैठ के पुनः पुनः विचार करें कि हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, हम पुरुषार्थी बन रहे हैं अथवा पुरुषार्थी नहीं बन रहे हैं। अरुण जी बताइए। आचार्य जी जब पढ़ते हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन बाद में जो है ये हमारी स्मृति से हम भूल जाते हैं, मतलब इसको। तो इसको कैसे और जो है मतलब ये हमारे अनुभव में रहे, स्मृति में रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सांख्य दर्शन में कहा गया कि आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्, जो उपदेश है उसको असकृत अर्थात बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। इसलिए तो हम बार बार पढ़ते हैं, आवृत्ति करते हैं, पुनः पुनः लाखों बार उसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी। और एकांत में बैठ के इन विषयों को लेके पुनः विचार करना पड़ेगा, मैं कितने आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ। जितना मैं ईश्वर से दूर रहता हूँ, वेदों से दूर रहता हूँ, आलस्य प्रमाद आदि करता हूँ, उतना मैं नास्तिक हूँ। ऐसे ही पुरुषार्थ, मेरे जीवन में कितने पुरुषार्थ है, कितना मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूँ, इसको देखना है। पात्रता विषय हम पीछे पढ़े कि मैं पात्र हूँ कि नहीं हूँ, मुझको पात्र बनना है। उसके लिए सार्वभौम रूप में यम नियम का पालन करना होगा। और जो जो विषय आ गया ऐसे ही स्वस्वामी संबंध विषय को भी लेना है। निधिध्यासन करना होगा, जैसे बताया था, अलग से थोड़ी देर समय निकाल के एक एक विषय को एक एक सप्ताह तक 10 दिन 15 दिन तक बार बार विचार करें। पुनः पुनः जब विचार करते हैं, पुनः सावधान रहते हैं, मौन रहते हैं, एकांत में रहते हैं, यम नियम से अनुकूल आचरण करते हैं, सुबह शाम अपने लिए कम से कम 2 से 3 घंटा लगाते हैं, तो फिर हम सत्वगुण में स्थिर रहते हैं। सत्वगुण से युक्त जब हम रहेंगे तब पढ़ा हुआ सुना हुआ जो विषय है वो स्थिर हो सकता है। अधिकांश जो हमारी क्रियाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, ये सब रजोगुण तमोगुण युक्त होता है। सांसारिक व्यक्तियों से हम सुख ढूंढते हैं, संबंधों से सुख ढूंढते हैं, अनेक साधनों से हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, और इसके कारण हम फिर रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाते हैं। पीछे फिर जो ऐषणा के विषय में आया, पदे पदे हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐषणा भी छुपा रहता है। लोग हमसे प्रशंसा करें, वाह वाह करें, है ना, वित्तेषणा है, लोकेषणा है, पुत्रेषणा है। इन सबको भी चेक करना पड़ेगा मेरे अंदर क्या है। इसका तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं, अथवा शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, तो गुरु बता देते हैं कि आपके अंदर ये दोष है। और दूसरा, हमारे अनुकूल जो बड़े हैं, गुरु आचार्य सन्यासी विद्वान आदि हैं, जो हमको लगते हैं कि हम उनको बता सकते हैं अपने दोष, अपने कमियां, तो ऐसे कोई श्रेष्ठ विद्वान बड़े जो होते हैं उनके सामने भी अपने बात को रखना चाहिए,
है ना। तो इससे भी कुछ बहुत हद तक हमको सहायता मिल जाते हैं, उनके अनुभव के आधार पर, उनके स्वाध्याय आदि के आधार पर भी उनसे हमको सहायता लेनी होती है। जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं हमको समझते हैं, तो ऐसे अनेक उपाय को करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है ईश्वर से जुड़ने का अत्यधिक प्रयत्न करना, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना, ओम के जप के माध्यम से, गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से, एकांत में बैठ के लंबे लंबे स्वर से ओम का जप करते हैं तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है और हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं। जब हम ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो परमात्मा की कृपा से हमारी जो चेतना का स्तर है, सोचने का स्तर है, वो ईश्वरमय होने लग जाता है। और जितना जितना हमारे अंदर ईश्वरमय हम होते जाते हैं, उतना ये जितने पढ़े हुए सुने हुए विषय सालों सालों से रहता है वो शीघ्रता से उपस्थित हो जाता है और हम व्यवहार में भी उसको ला पाते हैं। तो इन उपायों को हमें सोचना चाहिए और जितना हो सके परोपकार आदि भी करना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से, अलग अलग उपाय से, तन मन धन से हमको जब अपने सामर्थ्य के अनुकूल हम परोपकार भी करते हैं तो उससे भी हम बहुत अधिक अपने चित्त को पवित्र कर पाते हैं, स्वच्छ कर पाते हैं, शांत कर पाते हैं। तो इन उपायों को हमें अपनाना चाहिए। आचार्य जी ज्यादातर ये व्यवहार काल में उसको उपयोग करना, इसमें ही हाँ जी, हाँ जी, व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है जी। सरोज माता जी। नमस्ते आचार्य जी। मैं ये सोच रही थी यदि हम भजन 10 मिनट करने के बजाय ध्यान करें 10 मिनट ईश्वर के किसी एक गुण को प्रतिदिन, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? पहले